अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाक्य सुनाएंगे जो टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान की ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जल्दी जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता दिखाई दिया। उसने उस ऑटो वाले को रुकने का इशारा करते हुए हाथ दिखाया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने कहा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान लगता है, उसके सर पर टोपी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इसे कैसे कह दूं कि आप यहाँ से चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले ऑटो वाले उधर से कम ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा तेज थी। उस लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मजबूरन उसको इस मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप बैठिए, मैं छोड़ आऊंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लूंगा। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले तो वह 300 रुपये देकर गई थी। फिर वह सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, हवस के मारे होते हैं, यह दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। यह सोचकर यह ऑटो वाले से बहुत डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाला बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं सामान रख देता हूँ। उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो भी बीच में ही रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं सुन सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपना ऑडियो टेप चालू कर सकता हूँ? इसके बाद लड़की ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी वो बयान उस लड़की को सुनना पड़ रहा था। गैर मुसलमानों और नास्तिकों में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक बेहुदा होते हैं, जिनका मकसद माल और दौलत और लालच के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पेशा होता है। मगर अभी ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज से गरज रहे थे और कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है, उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, यहाँ तक कि उसके हाथ पांव और कमर तक को ढांप कर हजारों की भीड़ में उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नजरों से बचाता है। देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं, वह सोचते हैं कि यह लड़की तो शरीफ मालूम हो रही है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी सलामती का जामीन है, उसके पाक दामन की जाहिरी इलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा उस औरत की मिसाल भुने हुए घोष की तरह होती है, जिस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने की नजर से देखता है, हर नजर उसे खाने और नोचने की नजर से देखती है। ये सब कुछ सुनकर उस लड़की को ऐसा लगा कि ये अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उसी पर पड़ती थी और वह उसको घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मुश्किल का हल एक ही है और वह है सिर्फ पर्दा। इतने में ही उसके बताए हुए गली में ऑटो पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दे। उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और कहने लगी, माँ, सनी को नीचे
नीचे भेज दो, मेरे पास सामान है जिसमें वजन बहुत ज्यादा है, इसको मैं अकेले ऊपर लेकर नहीं आ सकती। माँ ने फोन पर कहा कि सनी तो घर पर मौजूद नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान लेकर ऊपर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में तो पहले ही यह चल रहा था कि शायद यह पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रहा है। चलो इससे सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद में ये जो भी पैसे मांगेगा उसको मैं दे दूंगी। यह सोचकर वह लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर ले जा करके उस लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 200 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ऑटो ड्राइवर ने कहा कि 300 रुपये किस बात के हैं। यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ ऑटो में आई थी, उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर इसके पैसे आप अलग लेना चाहते हैं तो आप वो भी बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। यह सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारी जितने पैसों में बात हुई थी इससे ज़्यादा आपसे मैं नहीं ले सकता। और रही बात आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की, इसीलिए इसके पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। यह सुनकर ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी साहब के बारे में आपको गलत जानकारियां दी गई हैं, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम हाफिज तो नहीं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। इसी के साथ दोस्तों आपको एक और वाक्य के बारे में बताते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसकी किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी, इसीलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन करवा लिया। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी अपनी फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती का रिजर्वेशन बॉगी में था। उसमें लगभग सभी लड़के ही थे जिनकी हंसी मजाक आरती को खूब डरा रहे थे। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बॉगी घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बॉगी में 2 या 3 औरतें रही होंगी। यह देखकर आरती डर के मारे कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के समय ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी, इसीलिए वह पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बॉगी में सारे लड़के ही भरे हुए थे। यह देखकर अब वो और भी ज्यादा डर गई, इसीलिए वह फिर खुद को इत्मीनान रखने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकाल कर पढ़ने लगी। बॉगी में लड़कों का एक झुंड था जो शायद किसी कैंप में या किसी पिकनिक पर जा रहा था। उन लड़कों का हंसी मजाक और उनकी बातों ने आरती को और भी ज्यादा डरा दिया। आरती के डर और खौफ के बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। यह देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा कि हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हैं। तो आरती ने धीरे से कहा, जी। तो लड़का समझ गया और कहने लगा कि जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हैं? तो आरती ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वहाँ पर तो मेरी नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए अनिल ने कहा। फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें वह बताता रहा कि उनके नाना जी काफी नामी इंसान हैं, उसके दोनों मामा सेना में ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वह नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह आरती ने कहा कि लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आना हुआ तो आप हमारे घर भी ज़रूर आइएगा। तो यह सुनकर लड़के ने कहा कि कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वह तो आपको डरते हुए मैंने देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते घड़ने लग गया, मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। यह सुनकर आरती चौंक उठी। तो लड़के ने कहा कि बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में
से ही बाप और भाई भी होते हैं। इतना कहकर प्यार से आरती के सिर पर हाथ रखकर अनिल मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई सगा भाई उससे विदा ले रहा हो। आरती की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जाते जाते अनिल ने आरती से कहा कि हाँ बहन, मेरा नाम अनिल नहीं है, मेरा नाम अहमद है। यह सुनकर आरती और भी ज्यादा हैरान हो गई। तो दोस्तों, यह तो हुई एक मुसलमान लड़के की बात। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वाक्य सुनकर आपका भी दिल खुश हो गया होगा और आपके दिल से भी नफरत खत्म हो गई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है यह देखनी है तो आप अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको इस दुनिया भर में कहीं नहीं मिल सकती। दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नोह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हमने आपको एक ऐसा ही वाक्य बताया जिसको सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि सारे हिंदू बुरे नहीं होते और सारे मुसलमान भी बुरे नहीं होते, सिर्फ कुछ लोग बुरे होते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी मुसलमान को गलती या बदतमीजी करता हुआ देखते हैं तो आप उससे इतना बोल दीजिए कि तुम्हें प्यारे नबी ने क्या यही सिखाया है। यकीन कीजिए दोस्तों, अगर वह सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म से वहीं पर पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर वो सच्ची तौबा कर लेगा। दोस्तों, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसीलिए दोस्तों, याद रखें कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वह इंसान गलत हो सकता है, उसका मजहब नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के वाक्य पसंद आए होंगे। अगर वाक्य पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।